मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। विद्यार्थी की पहचान ज्ञान से होती है, फिर चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें, तो पीछे भी मत जाने देना। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखता है, वह कभी भी बुरे कर्म नहीं करता। अगर आप गुलामी में जीना चाहते हैं, तो आप जी सकते हैं, लेकिन मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जीना पसंद करूंगा और मरूंगा। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। ज्ञान, शिक्षा और संघर्ष ही समाज को आगे बढ़ाने के सबसे बड़े साधन हैं। जो लोग इतिहास नहीं जानते, वे कुछ भी नहीं बना सकते। अपने पैरों पर खड़े हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार से कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज को बदलना चाहता है, उसे राजनीतिक सत्ता से अधिक समाज के खिलाफ लड़ना होगा। हम सबसे पहले और अंत में एक इंसान हैं, इसलिए हमें पहले इंसानियत को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। सफलता का रहस्य शिक्षा में छिपा है, इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर मापी जा सकती है। संविधान केवल कागज का एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह देश के हर नागरिक के जीवन की गारंटी है।
एक सुरक्षित सेना की तुलना में एक शिक्षित समाज राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। जिस समाज में समानता नहीं है वह कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। अगर हम एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में खड़े नहीं होते हैं तो हम एक एक करके गिरेंगे। हमारा जीवन महान विचारों से ही महान बन सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल किताबों से नहीं सीखता, वह अनुभवों से भी सीखता है। हमारा संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का भी है। अगर हम एक आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पुराने और बुरे रीति रिवाजों को छोड़ना होगा। न्याय हमेशा ताकतवर लोगों के पक्ष में नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सच्चाई और नैतिकता के पक्ष में होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून द्वारा दी गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि दुनिया में वही मिलता है जो मांगने की हिम्मत होती है। किसी भी देश की प्रगति वहां के नागरिकों की सोच और कार्यों पर निर्भर करती है। सिर्फ पैसे और ताकत से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से बनता है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमें एक एक करके कुचल दिया जाएगा। समाज में क्रांति लाने के लिए सबसे पहले लोगों की सोच बदलनी होगी। धर्म को किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास तक सीमित रहना चाहिए, इसे राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। हमारा संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल जाता। कोई भी जाति या धर्म किसी इंसान की पहचान नहीं हो सकता, उसकी पहचान केवल उसके कर्म और ज्ञान से होती है। असली सम्मान शिक्षा और आत्मनिर्भरता से आता है, न कि किसी जन्म से। अगर इंसान शिक्षित और जागरूक नहीं होगा तो वह हमेशा शोषित होता रहेगा। हमें बुद्धि का प्रयोग अंधविश्वास को मिटाने और तर्कसंगत सोच विकसित करने के लिए करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वहां के नागरिक महान बनने की आकांक्षा न रखें। अगर आप सम्मान से जीना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बनो और किसी के भरोसे मत रहो। हमें अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व होना चाहिए, लेकिन यह हमें दूसरों को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देता। हमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर देने होंगे, तभी समाज में वास्तविक विकास होगा। जो झुक सकता है वह उठ भी सकता है। यदि हमें एक महान देश बनाना है तो सबसे पहले कानून का सम्मान करना सीखना होगा। एक सफल क्रांति के लिए अकेले असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्याय और राजनीतिक अधिकारों में गहरी आस्था भी होनी चाहिए। सिर्फ संविधान बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक वह समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को न्याय न दिला सके। ताकत और मजबूती केवल शारीरिक क्षमता से नहीं आती, बल्कि यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर और आत्मा की तरह है। अगर दोनों एक साथ न हो तो कोई भी देश नहीं टिक सकता। हमारे पास यह स्वतंत्रता इसलिए नहीं आई कि हमें किसी ने दया करके दे दी, बल्कि यह हमें संघर्ष के माध्यम से मिली है।